Student, I am continuing with the chemical kinetics. हाँ बेटा, today I will discuss with you collision theory of chemical reaction. ये थोड़ा बहुत तो बेटे आपको इसके बारे में आगे भी समझाया था ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो ठीक है, हम कहते हैं सपोज हमारे पास जर्नल रिएक्शन है. वी हैव गॉट जर्नल रिएक्शन A प्लस B, यू आर गेटिंग प्रोडक्ट्स. ओके, हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है इसके जो रिएक्टेंट हैं, ये आपको समझाया था, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इनके बीच में बैरियर है. जो रिएक्टेंट को इस बैरियर को क्रॉस करना है तभी वो प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं. अब ये क्रॉस कैसे करते हैं, हम कहते हैं रिएक्टेंट्स अंडरगो कोलिजन. ठीक है, तो कोलिजन से तो रिएक्टेंट जो हैं कोलिजन से तो हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, ध्यान से समझना बेटा, कोई रिटर्न लगाना पड़े आपको, है डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन. देखो बेटा, इसका पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम मतलब है अगर रिएक्टेंट का वॉल्यूम इतना है तो कोलिजन कम होगी, अगर इतना है तो कोलिजन और ज़्यादा होगी, अगर वॉल्यूम और बढ़ा दोगे तो कोलिजन और ज़्यादा होगी. इसलिए वो पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम. तो हम कहते हैं रेट इज इक्वल टू जेड, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, डिपेंड्स कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसकी, ए और बी की. यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है, नंबर ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हो गया ना, नंबर ऑफ कोलिजन है. तो जेड जो है इसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड एज ए फ्रीक्वेंसी. कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, इज कॉल्ड एज ए कोलिजन फ्रीक्वेंसी. ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा. जितनी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इतना रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा. ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट होगी. अब हम कहते हैं इस इक्वेशन को फर्दर मॉडिफाई करते हैं कि रेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन ओनली नंबर ऑफ कोलिजन, इट डिपेंड्स अपॉन द अफेक्टिव कोलिजन. रेट इक्वेशन इज फर्दर मॉडिफाइड, इसको हम फर्दर मॉडिफाई कर रहे हैं बेटे, मॉडिफाइड बाय इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ introducing concept of affective collision. अब अफेक्टिव कोलिजन कौन सी होती हैं? कोलिजन तो सभी होती हैं जो उसको क्रॉस कर सकें, उस बैरियर को, तो ये हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी, ये फैक्टर है, इसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ reactants having
having having kinetic having activation energy equal or greater than the barrier between रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। ये रेक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, इनके बीच में बैरियर है, वही कोलिजन इफेक्टिव होगी जो इसको बैरियर को क्रॉस करेगी। तो जो जहाँ तक पहुँचेगी वो वापस आ जाएगी, तो सभी नहीं क्रॉस कर पाएंगे। तो फिर हमने इक्वेशन फर्स्ट को है, अब हम कहते हैं रेट इज इक्वल टू, ये फ्रिक्वेंसी तो है ही है, इनटू हम कहते हैं E माइनस EA अपान RT। तो ये जो है एर्नेस्ट ने बताया था कि दीज आर द मॉलिक्यूल्स हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग द सफिशिएंट एनर्जी टू एक्टिवेशन एनर्जी टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये जो रेट इक्वेशन है EA फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, हाँ कई बार आप बुक में ऐसे लिखा होता है ZAB इंटू एफ मीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, F फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी एफ लिख लो, फ्रैक्शन लिख लो, जहाँ जे लिख लो, एक्टिवेशन एनर्जी। एक बात। दूसरा बेटा, ये आपकी इक्वेशन होगी सेकंड। दिस इक्वेशन सेकंड इज फर्दर द इक्वेशन सेकंड इज फर्दर मॉडिफाइड by introducing the concept of probability भी लिखते हैं, हाँ probability और proper orientation ऑफ कोलिजन। देखो बेटा, देखो क्या होता है, ये आपका सपोज हाइड्रोजन और आयोडीन की रिएक्शन हो रही है, ठीक है, आपका क्या बन रहा है 2 टाइम HI, ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अगर ये H और ये H और H I और I के साथ कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन हो रही है, तो कोलिजन होने से ये H और H के बीच में, ये I और I के बीच में जो ओरिजिनल बॉन्ड है वो वीक हो रहा है, ये बॉन्ड है वो वीक हो रहा और नया बॉन्ड बन रहा है, ये इसको बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करता है। ये ट्रांजिशन स्टेट बताया था ना आपको, दिस इज कॉल्ड ये ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है, हाँ ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है ये क्रॉस करता है और आपका ये बॉन्ड फाइनली ब्रेक हो जाता है और आपका 2 टाइम HI। दिस इज कॉल्ड ये प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसने कोलाइड किया है विद प्रॉपर ओरिएंटेशन और उससे प्रोडक्ट बन गया, समझा गए। लेकिन अगर ये कोलाइड करता है ऐसे, सपोज ये H और H है और ये I और I है, ये I और I है, हाइड्रोजन इस पर अटैक कर रहा है जहां पर ये I है, ये I है,
इधर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है इससे इस कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन किसकी? कोलिजन की। तो इससे बनेगा प्रोडक्ट, इससे नहीं बनेगा। मेरी बात समझ गए? कोई और एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, कोई और एक आधी एग्जांपल और बता देता हूं। सपोज ये हमारे पास है CI3 Br, इसको हम OH नेगेटिव सोडियम हाइड्रोक्साइड से रेड कर रहे हैं, इससे हमारा CI3OH ये रिएक्शन हो रही। हम कहते हैं कि ये CI3 है, ये H है, ये H है, ये H है, ये Br है बेटा, दिस इज Br, ओके। OH नेगेटिव इस पर अटैक कर रहा है इधर से, ये आपको मालूम है ब्रोमाइड नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव है, तो नेगेटिव को इधर से अटैक करना था, ये नेगेटिव नेगेटिव पर अटैक करेगा तो नो प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। हाँ, कोई प्रोडक्ट नहीं, जिसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन, जो कोलिजन की ओरिएंटेशन है, कोलिजन हो रही है, उसकी ओरिएंटेशन नहीं है, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर ऐसे हो, ये C है, ये आपका Br है, ये आपका H है, ये आपका H है, ये आपका H है, ये Br नेगेटिव आपको मालूम है ना, और कार्बन पॉजिटिव है क्योंकि ब्रोमाइड की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है। OH नेगेटिव इस पर अटैक कर रहा है जहां से, ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, क्योंकि ये नेगेटिव और C क्या है? पॉजिटिव। नेगेटिव ने पॉजिटिव पर अटैक किया, इधर सामने से करेगा तो वो C पर नहीं पहुंच पाएगा, लगना तो उसने C के साथ। तो फिर क्या हो जाता है, ये आपको आगे भी बताया कि ये OH इधर लग जाता है और ये H इसके लगे रहते हैं और निकल कौन जाता है? Br नेगेटिव। दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो हम कहते हैं जब कोलिजन होती है, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया था, कौन सी कोलिजन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करती है? जो एनर्जी भी हो जिसमें और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी हो, वो ही कोलिजन करती है। तो फिर अब हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो ऐसे लिखते हैं, हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इतना नंबर ऑफ जो अफेक्टिव कोलिजन है वो भी ज़्यादा होंगी, और जितनी इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होंगी इतनी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। और इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन पी क्या है? प्रोबेबल प्रॉपर ओरिएंटेशन। जितनी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन, सब इन सब को मिला के हम ऐसे लिखते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर: कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दिस fraction of molecule having effective energy, and proper orientation. So this is all beta, all regarding chemical kinetics. Next time we will start with the next chapter. Okay.